Welcome back. Today we are going to discuss important aspects of governance. So let's get started right now. Here's a concise overview of important aspects of governance in 500 words. So let's start understanding with the introduction. Governance refers to the way institutions, organizations, and government makes decisions, implement policies, and manage resources. It is a critical element in society that affects political, economic, and social outcomes. Understanding the key aspects of governance is essential for effective management and the well being communities. So, governance is very important. Why? Because it is helpful to understand the problems of others and it refers to the way institutions. ये एक तरीका बताती है गवर्नेंस क्या है, सरकार चलाने का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को एक सरकार को फॉलो करना चाहिए, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, लोगों का ध्यान रखा जा रहा है उनके जो भी प्रॉफिट के लिए या उनके वेल बीइंग के लिए, उन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स को ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी गवर्नेंस में आती हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि गवर्नेंस कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखकर आप गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस करती है। ठीक है, सो सर पहला पॉइंट रखा गया है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। इट मीन्स दैट दोज इन पावर आर answerable for their decisions and actions. This can be to the citizens, stakeholders, or oversight bodies. Accountability promotes transparency and trust in governance. So accountability what, कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप जो भी गवर्नेंस के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ या जो भी आप बना रहे हैं वो आपके ऊपर आपकी ज़िम्मेदारी है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन से। यस, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जो भी पावर में है वही आंसरेबल होंगे अगर कुछ बैड डिसीजन इफेक्ट्स होता है तो जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ओवरसाइट बॉडीज़ हैं, इनको इन सबका एक अकाउंटेबिलिटी होगा। और इससे क्या होती है, जो आपकी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ट्रांसपेरेंसी इज़ द सेकेंड पॉइंट। यस, सो लेट्स लुक, ट्रांसपेरेंसी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि जब आपके पास अच्छी से अकाउंटेबिलिटी हो तो आप ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखोगे। यस, इट इन्वॉल्व्स ओपननेस इन गवर्नमेंट एक्शंस एंड डिसीजंस। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस provides access to information, ensures public disclosure and reduce corruption. So इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आप ले सको तो RTI एक्ट है, जिसके द्वारा हमें जो कॉमन पीपल है उनको ये राइट दिया गया है कि अगर उन्हें कोई क्वेश्चन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर कोई क्वेश्चन करना है, अगर उनके डाटाज में या किसी भी तरीके के डिसीजंस में, पॉलिसीज़ में उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई नंबर्स जानना है, तो वो RTI फाइल कर सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत तो ये एक तरीके से गवर्नेंस की जो गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है। ठीक है, तो दिस यू कैन कोट इन द एग्जाम्पल पार्ट। ओके, सो और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होने वाला है कि ये जो करप्शन वाला पोर्शन जो होता है, जो भ्रष्टाचार है, वो कम करने के आसार होते हैं, क्योंकि जब आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी है, आप हर एक पॉलिसी को, हर एक जो भी आप स्कीम्स लेके आ रहे हैं उनको क्रॉस चेक करके आप बना रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, किसी के साथ बायस नहीं हो रहे हैं, तो दैट कैन बी रिड्यूस द करप्शन ऑल्सो। यस, so let's see the third point, that is rule of law. The rule of law is the principle that all individuals and entities, including the government, and are accountable to the government governed by law. It ensures that justice is administered fairly and partially. तो rule of law it's very important. Why? Because गवर्नमेंट है वो प्रॉपर वे में जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस आपके कंट्री में बने हुए हैं उनको प्रॉपर वे में फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो भी पॉलिसीज़ आ रही हैं, आप जो भी स्कीम्स लेके आ रहे हैं या कुछ और भी आप रूल नियम बना रहे हैं देश में, तो वो सारी चीज़ें आपके रूल ऑफ लॉ यानी कि जो आपके कानून है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of governance. Yes, now fourth one is very important, that is participation. I'll give you the example later on. Let's try to understand very first what is participation. Inclusive governance allows for the participation of citizens in decision making processes. In democratic systems, this is often realized through voting, public consultations, and citizen engagements.
Participation strengthens legitimacy and represents diverse perspectives. So inclusive governments जो है बहुत अच्छी गवर्नमेंट है तो वो ज़रूर चाहिए कि सबका पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर कोई पॉलिसीज़ लेके आ रही है गवर्नमेंट तो उसके लिए पोल्स करा सकती है और मे बी कुछ वोटिंग के तहत उसको कंफर्म कर सकती है कि इज़ इट गुड और इट इज़ नॉट गुड। यस, और पब्लिक कंसल्टेशन रख सकती है, जो भी मतलब अपने तरीके से उसको पब्लिक पार्टिसिपेशन को उसमें जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, माई गवर्नमेंट वेबसाइट है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। तो वो माई गवर्नमेंट वेबसाइट समहाउ इट डिस्क्राइब्स द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। किसी भी स्कीम का क्या नाम रखना है, उसकी पॉलिसीज़ में अगर कोई चेंजेस हैं तो आप वहाँ पर उस वेबसाइट पे जाके आप अपना अपनी एडवाइस दे सकते हो, अपने थॉट्स रख सकते हो। तो ये तरीके से इंश्योर करता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में है कि नहीं है। ठीक है, सरकार चलाने की जो प्रक्रिया है उसमें अगर पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा जो दैट इज़ रियली गुड aspects of governance. Okay, now fifth one is effectiveness and efficiency. Governance should be effective in achieving its intended outcomes and efficient in the use of resources. Efficient governance maximizes the benefits of public expenditure and minimizes waste. तो effectiveness why important है, because आप जो भी पॉलिसी बना रहे हैं उसका क्या इफेक्टिवनेस है, दैट यू शुड जज फर्स्ट। तो जो भी आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं गवर्नेंस के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी इफेक्टिवनेस चेक करें, उसके डाटा को अनुसार उसको मैच करें और फिर उसको आउटकम्स में लेके आएँ। Efficient governance maximizes the benefits of public expenditure and minimizes waste. और ये सबसे important why it is important because it reduces the public expenditure and minimizes the waste. जो खर्चा पानी जो हो जाता है कभी कभी किसी पॉलिसी में किसी स्कीम में और फिर वो वेस्ट चला जाता है तो वो नहीं जाएगा। अगर आप पहले से ही उसका एक दूरदर्शिता रखकर आप उससे इफेक्टिवनेस जो अभी आपका प्लान है, जो भी आपकी पॉलिसीज़ है या स्कीम्स है, अगर आप उसकी इफेक्टिवनेस पहले से ही चेक करके उसको लेकर आएंगे तो that can be reduce the public expenditure and also minimizes the waste. Yes, I hope you understand this point. Now let's understand the sixth point, responsiveness. Responsive governance means that decision makers are attentive to the needs and concerns of their constituents. This involves addressing issues promptly and adapting policies when necessary. So responsiveness is what? Response करना, यानी कि आप उसको आंसरेबल हो उस चीज़ के लिए जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, दैट इज़ वेरी जो भी उसकी ज़रूरत है या उसका क्या कंसर्न है, उससे रिलेटेड क्या कंसर्न्स आगे होने वाले हैं उसको लेकर आप रिस्पॉन्सिव हो। एंड एड्रेसिंग इशूज़ प्रॉम्प्टली, वो जो भी एड्रेस कर रहे हैं, कोई इशू हो रहा है आप उसको प्रॉपर में एड्रेस कर रहे हो और साथ ही साथ को जो भी उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ लेकर आनी है, स्कीम्स बनानी है, प्लान करना है, उसके लिए आप हमेशा रेडी हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस। नाउ सेवेंथ वन इज़ इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी। सो व्हाट इज़ इट? गवर्नेंस शुड प्रमोट फेयरनेस एंड इंक्लूसिविटी। फेयरनेस मीन्स व्हाट, कि आपका जो भी प्लान है वो एकदम फेयर हो, किसी एक तरफ बायस ना हो, एक तरफ झुका ना हो। इट एम्स टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज़। यस, डिस्पैरिटीज़ मतलब कि एक तरफ झुकाव होना, किसी एक तबके को आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो और दूसरे तबके को निगलेक्ट कर रहे हो, तो दैट कैन बी नॉट इन द गवर्नेंस। आपकी गवर्नेंस में ऐसा एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। यस, तो various groups in societies includes marginalized and vulnerable populations। तो जो भी हमारा marginalized ग्रुप है उसके लिए आपके जो पॉलिसीज़ है या स्कीम्स है उसमें उसके लिए क्या स्पेस दिया गया है, जो डिसेबल पीपल हैं उनके लिए क्या स्पेस है। तो हर तरीके से हर पोर्शन में आपकी इक्वालिटी दिखनी चाहिए। जो मार्जिनलाइज है उनको अगर आपको कुछ पर्क्स या कुछ अलाउंसेस दे के आपको ऊपर करना है तो यू कैन डू। ये आपके गवर्नेंस का एक पार्ट होता है। जैसे कि हमने दे रखा है SC ST और OBC ने, हमारी गवर्नमेंट ने दे रखा है रिजर्वेशन, तो उस निचले तबके को ऊपर तक लाने के लिए उन्होंने एक कोशिश की है। दैट्स कैन बी अप्रिशिएटेड। नाउ बट मेनी ऑफ टाइम्स इट मे बी अ वेरी critical issue to discuss about, so I'm not going to discuss it right now, but you can quote that reservation is also a part of this equity and inclusivity. Okay, then eighth one, public service delivery. One of the primary functions of governance is to provide essential public services like healthcare, education and infrastructure. These services impact the well-being and quality of life of citizens. One of the primary functions, what is the primary function? Obviously whatever work the government done, for what these are the policies and the plans and schemes, for what these are for the people, yes, for the citizens of that country. So it's very important कि whatever is essential
लाइक हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट शुड बी प्रोवाइडेड. ओके, वो प्रॉपर वे में डिलीवर की जाए, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो जो भी पब्लिक सर्विस जो है, जो एक बेसिक नीड्स हैं, वो पब्लिक को प्रोवाइड होनी चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर, और यू कैन से वेरी crucial aspect of governance. Economic regulation. Economic is very important. Why? Because whenever the thing is related with money, that is important. So governance plays a role in regulating economic activities to ensure fair competition, consumer protection, and environment sustainability. This is a vital for a thriving and stable economy. तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर एस्पेक्ट में देखना है. यू शुड सी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ ऑल्सो, कि जो भी आप लॉज या जो भी पॉलिसी, आप जो भी आप इस प्लान बना रहे हो, दैट शुड बी फेयर फॉर कंपटीशन. ऐसा ना हो किसी एक कंपनी को या किसी एक ब्रांड को ज़्यादा आप एडवर्टाइज़ करो और बाकी ब्रांड्स को निगलेक्ट करो. दैट शुड बी नॉट देयर. और आपकी स्टेबल इकोनॉमी के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनवायरनमेंट को भी कंसर्न में रखो. एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज जब हम इंडस्ट्रियलाइज होने की बात करते हैं तो वी निगलेक्ट एनवायरनमेंट. सो दैट शुड बी नॉट done. Economic, it's not for only money making, it should be environment green, you can say go green is also important. Yes, so that is also a very proper or very important aspect of governance. 10th one, you can say public finance management. Prudent management of public finances, including budgeting, taxation, and fiscal responsibility is essential for a government financial sustainability. So it's very important because every government have a finance commission. When we talk about our government, लाइक इंडियन गवर्नमेंट, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डील करने के लिए हमने बना रखा है फाइनेंस कमीशन, और साथ में उसके लिए एक और थिंक टैंक एड्रेस करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए एक बना रखा है नीति आयोग. तो इनका जो पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको डील करने के लिए ये दोनों कोलैबोरेट करके अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो बजटिंग हो, चाहे टैक्सेशन हो, इन सब से रिलेटेड. और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितना भी अमाउंट जा रहा है या कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जितना अमाउंट आ रहा है, उन सबका डिटेल जो है वो क्लियर गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में होना चाहिए. तो दैट इज़ यू कैन से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट. पब्लिक का, क्योंकि आप जो टैक्सेस से लेकर जो मनी पब्लिक से ले रहे हो उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया है कि नहीं किया है, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो दैट इज़ देयर. Okay, now 11th one is you have security and justice. Oh, justice is very important as security is too. So governance is responsible for maintaining law and order, protecting national security, and providing access to a fair and functioning justice system. So it's very important point. Why? Because governance is for what? एक गवर्नमेंट किस लिए बनती है? हमारी पब्लिक को असिस्ट करने के लिए, उनको एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन होता है गवर्नमेंट का? सिक्योरिटी. पुलिस का पुलिसिंग अच्छे से हो रही कि नहीं हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है. साथ में जस्टिस का वर्क जहाँ पर है, वो जस्टिस अच्छे से अपना जस्टिस डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे उनकी हेल्प की जाए, चाहे फाइनेंशियल वे में हेल्प की जा रही हो, चाहे उनको कोई नई पॉलिसी या रूल बना के हेल्प करनी है, उसके लिए भी हमारी जो गवर्नमेंट होती है दैट शुड बी रेडी. तो गवर्नेंस का एक प्रॉपर एस्पेक्ट ये भी है कि जो नॉर्मल पब्लिक है उसको सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है. जैसे कि निर्भया कांड हुआ तो उससे रिलेटेड नए रूल, नए तरीके के रूल्स बनाए गए. फिर अगर कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जस्टिस से रिलेटेड, जब भी कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट को हमेशा अपने गवर्नेंस के साथ रेडी होना चाहिए कि आप उससे रिलेटेड सारे रूल्स पॉलिसीज़ बनाने के लिए रेडी हो कि नहीं. ठीक है. सो फंक्शनिंग ऑफ प्रॉपर country is very important, that security and justice should be ensured. Civic engagement, you can say promoting civic engagement encourages citizens to actively participate in public affairs, voice their concerns, and hold authorities accountable. It's very easy to understand. Civic engagement means what? Again, civil people जितने भी हैं वो आपस में engage रहें, जो भी उनकी participation है, public participation, that should be ensured. and अगर कोई और concerns है तो वो बात government तक पहुँचनी चाहिए. That is there. Cultural and contextual sensitivity. Governance is shaped by the nation's culture, history, and social context. Tailoring governance practices to specific cultural norms and values is important. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपके देश के कल्चर को लेकर कितने अवेयर हो. हमारी जो कल्चर है, हमारा हिस्ट्री है, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, उनको हम कितना अच्छे से वैल्यूज़ दे रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट. सो इट इज़ देयर. यू शुड sensitive about your culture and your contextual history or your civilization.
that it means. International relations. Governance also extends to international relations, where government manage their diplomatic, economic, and security interests on global stage. So obviously governance is not for only the country itself, it is also for the dealing of with the other countries, neighboring countries, or maybe other countries. So it's very important, your policies, your rules, your schemes should be concentrate about that, how you manage your international relations. So whatever diplomatic relations are there, that should be a concern about. And security concerns are also there. So जो भी आपकी नेबर कंट्रीज हैं उनसे आपका जो भी सिक्योरिटी कंसर्न है वो क्लियर होना चाहिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट अपनी तरीके से एफर्ट करती है। जितने तरीके की नेबरहुड में आपके जितने भी तरह के झगड़े हैं, चाहे वो श्रीलंका और इंडिया का इशू हो गया, बांग्लादेश या इंडिया का इशू हो गया, पाकिस्तान इंडिया या चाइना इंडिया का इशू हो गया, ये सारे जो इशूज़ हैं इंटरनेशनल इशूज़ बन जाते हैं। हमारे भले नेबरिंग इशूज़ हैं बट कभी कभी ये इंटरनेशनल इशूज़ का रूप लेते हैं, तो उनको उस जगह पे कैसे डील करना है, हमें उनका क्या आंसर देना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये भी एक हमारे गवर्नेंस का पार्ट है कि हम इंटरनेशनल इशूज़ को कैसे डील करते हैं। यस, तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है उससे रिलेटेड इशूज़ पर। तो दैट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज अगर आप कोई भी पॉलिसी या कोई भी प्लान या कोई भी स्कीम लेकर आते हैं और वो फेल हो जाती है, तो उसमें इम्प्रूव करके फिर से उसको लॉन्च करना और फिर से एक एफिकेसी के साथ आप बिलीव रखना कि हाँ दैट कुड बी वर्क, they maybe it will work. So that's important. So it is there. Governance is an ongoing process that should adapt on changing circumstances, challenges, and public needs. It should strive for continual improvement in the above mentioned aspects. तो continual improvement यानी जितने भी aspects मैंने बताया, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी ये पुराने aspects हैं, ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिवनेस, एफिकेसी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, है ना, पब्लिक सिक्योरिटीज़ and economic regulation, finance, security, justice, civic engagement, whatever aspects, international relations, इन सब में जितना भी इम्प्रूवमेंट होता रहे, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो उसका इम्प्रूवमेंट भी एक आस्पेक्ट हुआ गवर्नेंस का, क्योंकि हम जितना भी वर्क कर रहे हैं अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो टाइम नीड्स चेंजेस, टाइम नीड्स इम्प्रूवमेंट, तो आप इम्प्रूवमेंट भी करते हो, ये भी एक प्रॉपर एस्पेक्ट है आपके गवर्नेंस का। आई होप दिस ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नाउ कंक्लूजन, व्हेन वी टॉक अबाउट कंक्लूजन, governance is a multifaceted concept that influences every aspect of society. Effective governance hinges on principles of accountability, transparency, the rule of law, and public participation. It is a dynamic process that should adapt to the evolving needs of the society, ensuring equity, security, and the provisions of essential public services. Understanding these essential aspects of governance is crucial for building strong and prosperous communities. तो गवर्नमेंट, अगर आपकी कंट्री को इवॉल्व रखना है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्लियर रखना है, सिक्योरिटी, जस्टिस, पब्लिक पार्टिसिपेशन सबको इंश्योर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करें। दैट कैन बी गुड फॉर योर कंट्री और फॉर योर नेशन, yes, and for the people of your nation. So that's it. It's all about governance. I hope you understand. If you understand, then hit a like button. Thanks a lot.